दिल्ली सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि वो प्रदर्शनकारियों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। गिरफ्तार लोगों की रिहाई की भी समीक्षा होगी। लेकिन दिल्ली सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं, चाहे कैसे भी हों, वो नहीं बचेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक उन पर एक्शन होगा। यानी जो सौरभ दास कॉकरोच पार्टी वाले कह रहे थे कि नहीं, सब पे से आपको एफआईआर हटानी होगी, किसी पे एक्शन नहीं होना चाहिए, वो हिसाब किताब नहीं चलेगा। यह दिल्ली सरकार ने क्लियर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होगा और जिनका भी इत्तू सा भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो नहीं छोड़े जाएंगे। गालीबाज और हंगामा करने वाले प्रदर्शनकारियों पर एक्शन जारी रहेगा। खास बात यह है कि अब पब्लिक खुद आगे बढ़कर गालीबाज प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस भी दर्ज करा रही है। जंतर मंतर के प्रदर्शन के दौरान इस लड़की का वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुआ। इस वीडियो में यह पीएम मोदी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दे रही है कि आप सुनते तो हैरान रह जाते, सुना नहीं सकते, लिख के भी नहीं बता सकते। वहां आपको देखिए कैसी भाषा लिखनी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट की वकील स्मृति सिंह चंदेल ने इसके खिलाफ शिकायत करा दी है। स्मृति सिंह की शिकायत पर इस लड़की के खिलाफ एफआईआर हो गई है। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा वाला वीडियो 23 जुलाई का है। शिकायत में प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया। इस लड़की के खिलाफ समाज में वैमनस्य फैलाने और शांति भंग करने के आरोप लगाए गए। दिल्ली के जंतर मंतर की इस घटना पर नोएडा के थाने में 0 एफआईआर की गई है। 0 एफआईआर आगे की जांच के लिए दिल्ली के संसद मार्ग थाने भेजी गई है। यानी पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ भद्दी भद्दी गालियां देने वाले लोग अब बच नहीं पाएंगे। साथ ही यह लड़की बहुत दिन से, जब से यह सब हुआ है, गायब है। लेकिन एफआईआर तो हो गई। आज नहीं तो कल कानूनी जो कार्रवाई है वो होगी। और आप देखिए कि कई जेनजी तो पहले ही माफी मांग रहे हैं। आप सुनिए इस लड़की के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली वकील स्मृति सिंह ने क्या बताया। मैं स्मृति सिंह चंदेल। हाँ, मैंने उन जंतर मंतर पर आंदोलनकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है जिन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ गंदी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया तथा उनकी स्वर्गवासी माता जी के भी बारे में उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। और इस तरह की ओझी हरकत करने वाले लोगों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। देखिए, जंतर मंतर का प्रोटेस्ट तो पेपर लीक के खिलाफ था, लेकिन वहां पर पूरा माहौल बना दिया गया पीएम मोदी के खिलाफ। खुली छूट दी गई। अरे तुम तो यूथ हो, तुम तो गाली दे सकते हो। और जो लोग खुली छूट की बात कर रहे हैं उनमें से एक नहीं मिलेगा जो अपने मां बाप के सामने बैठ के नरेंद्र मोदी को ऐसी गंदी गंदी बात कर सके या ऐसे ऐसे शब्द बोल सके या फिर ऐसी ऐसी हरकतें कर सके जैसी वहां हो रही थी। लेकिन इनको पंप किया, अरे बोलो तुम जनजी हो, करो, ऐसा क्या है। ऐसे भद्दे भद्दे कमेंट थे, सुनाए नहीं जा सकते। पीएम मोदी के मां के खिलाफ भी अब शब्द कहे गए। इन गालीबाज प्रदर्शनकारियों की भाषा से देश की जनता में नाराजगी। आज मैं आपको सुनाता हूं कि पीएम मोदी को अब शब्द कहे जाने से पब्लिक कितनी दुखी है। अब लोग वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, जो पीएम मोदी के समर्थन में अब वीडियो बना रहे हैं, उसको वायरल कर रहे हैं, रो रहे हैं कि उनको अंदर तक चोट लगी है कि पीएम मोदी के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है। कल के आए बच्चे आपको गाली दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अपने पिता को कोई गाली दे रहा है। अब कष्ट हो रहा है। यहाँ मैं बहुत रील बनाती हूँ, पर आज दिन इतना दुख है जब भी कोई रील आपके प्रति नफरत देख रही हूँ उन लोगों के अंदर। कितने भी पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर, उनको गलत सही का अभी तक अनुभव नहीं है। आपको सैल्यूट है मेरा मोदी जी। जय हिंद। बाबा विश्वनाथ जी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। आपको जिस तरह से लोगों ने बुरा भला बोला है ना, यहां तकलीफ हुई। ऐसा लगा जैसे आपके साथ हमारा कोई रिश्ता है, कोई बहुत ही पुराना रिश्ता। शायद आप में हमको हमारे पापा और दादा ये सब दिखते हैं। आपको हम अपने पापा और दादा की तरह ही देखते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि हम अपने पापा को या अपने दादा को गाली कैसे दे सकते हैं, या फिर अगर कोई और उनको गाली दे रहा है तो वो हम कैसे सुन सकते हैं। आज मेरे ये आंसू नहीं रोक पा रही हूं मैं, क्योंकि पिछले 2 दिन से बहुत तकलीफ हो रही थी।
जब भी मैं इस तरह के वीडियोस, फोटोज, पोस्टर या फिर ये सब चीजें देखती थी तो मुझे यही लगता था कि आप इतना सब कैसे बर्दाश्त कर लेते हो। आपसे पता है मैंने बहुत कुछ सीखा। ये सीखा कि ऐसी कंडीशन में जब दुनिया आपको इतना कुछ बोल रही हो, आपको कैसे खुश रहना है, आपको कैसे शांत रहना है, ये सब सीखा है मैंने आपसे। एक खास इकोसिस्टम ने, जंतर मंतर पर आए कुछ लोगों ने पीएम मोदी को गाली देकर ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जैसे ये पूरा देश उनसे नफरत करता। अगर ऐसा होता तो वो चुनाव पे चुनाव नहीं जीत रहे होते। लेकिन वो देखकर कितने लोगों के मन में दुख है उसकी अब वीडियोस बाहर आ रहे हैं। जंतर मंतर पर जब पीएम मोदी के बारे में उल्टा सीधा बोला जा रहा था तो मोदी विरोधी इसे सुन सुनकर बड़े खुश थे, लेकिन ये भूल गए कि आम पब्लिक का सेंटिमेंट कुछ और ही है। पीएम को जो बोला गया वो पब्लिक कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि पीएम मोदी को लेकर एक इमोशनल कनेक्ट है लोगों का। वो इमोशन आप देखिए कि किस तरह से लोग इस तरह की अभद्रता से दुखी हैं। लगातार ऐसे वीडियो आते जा रहे हैं। मोदी जी, दिल से नमन है आपको। आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, पर पता नहीं फिर भी इतने दिनों से लोग आपको इतनी गालियां देते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरे दिल को चोट पहुंचता है। ऐसा लगता है कोई मेरे पिता को गाली दे रहा है। मतलब उस माँ को गाली देने की क्या जरूरत थी जो इस दुनिया में है ही नहीं, जिसने कभी राजनीति की ही नहीं। उसको गाली देने की क्या जरूरत थी? वो भी छोटे छोटे बच्चे उस माँ को गाली दे रहे थे। लव यू। आपके बारे में लोग कितना बोल रहे हैं। कैसे आप लोग ये सब बातें बोल रहे हो? खुद को जैन जी, खुद को अल्फा, पता नहीं क्या क्या कहते हो। भाई तमीज कहाँ चली गई आपकी? आपको तमीज कहाँ है? आप भूल गए हो कि आप किसकी बात कर रहे हो, किसके बारे में बात कर रहे हो। मतलब मुझे ऐसे बोलने का कोई ये नहीं है, मैं कोई यानी पहले गाली देने वाले वीडियो वायरल किए गए और अब नरेंद्र मोदी के लिए जो इमोशन है वो इमोशन जो है वो लोग अपने वीडियोस में डालकर नरेंद्र मोदी के लिए संदेश दे रहे हैं। जेनजी के नाम पर जिन लोगों ने पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे, उल्टा सीधा बोला, उनका तो पब्लिक भी हिसाब मांग रही है। बाकी हुड़दंग और हिंसा करने वालों का हिसाब कानून करेगा। जहां तक इंडी गठबंधन वालों और विपक्ष की बात है तो उनके लिए पीएम मोदी ने बड़ी तैयारी की है। सरकार अब विपक्ष को सरप्राइज देने के प्लानिंग में। मॉनसून सत्र के अगले हफ्ते मोदी सरकार बड़ा